लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। एक मामूली सी खरोंच जो आमतौर पर कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वही खरोंच जानलेवा बन सकती है। जरा सोचिए, अगर शरीर में खून बहना शुरू हो जाए और वो रुकने का नाम ही ना ले, हर छोटी चोट एक बड़ा खतरा बन जाए। यही सच्चाई है हीमोफीलिया से जूझ रहे लोगों की। 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की आवाज है जो हर दिन इस अदृश्य लेकिन खतरनाक बीमारी से लड़ रहे हैं। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी जो बाहर से अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को कमजोर करती रहती है। ये बीमारी खून से जुड़ी है, लेकिन खून की मात्रा से नहीं, बल्कि उसकी क्षमता से। आमतौर पर जब हमें चोट लगती है तो शरीर तुरंत सक्रिय हो जाता है, खून के थक्के बनते हैं और कुछ ही देर में बहाव रुक जाता है। लेकिन हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में ये प्राकृतिक प्रक्रिया ठीक से काम नहीं करती। वजह है क्लॉटिंग फैक्टर की कमी, यानी शरीर में वो तत्व ही नहीं होता जो खून को जमाने में मदद करता है। दरअसल हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है। इसका मतलब है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। ज्यादातर मामलों में ये बीमारी पुरुषों में पाई जाती है, जबकि महिलाएं इसके वाहक के रूप में जुड़ी होती हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार ये समस्या क्लॉटिंग फैक्टर 8 या 9 की कमी से जुड़ी होती है। यही कारण है कि चोट लगने पर खून रुकने में बहुत समय लगता है, या कई बार रुकता ही नहीं। इस बीमारी की गंभीरता को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके लक्षण कई बार धीरे धीरे सामने आते हैं। शरीर पर बिना कारण नीले नीले निशान पड़ जाना, बार बार नाक से खून आना, मसूड़ों से खून निकलना, हल्की चोट पर भी लंबे समय तक रक्तस्राव, ये सब संकेत हैं कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब खून शरीर के अंदर बहने लगता है, खासकर जोड़ों में। इससे सूजन, दर्द और धीरे धीरे जोड़ों को स्थायी नुकसान हो सकता है। हीमोफीलिया सिर्फ एक शारीरिक बीमारी नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक चुनौतियों का भी कारण बनती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को हर समय सावधानी बरतनी पड़ती है। खेलकूद में हिस्सा लेना, यात्रा करना या सामान्य गतिविधियां करना भी जोखिम भरा हो सकता है। बच्चों के लिए ये और भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने साथियों की तरह खुलकर खेल नहीं पाते। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो हीमोफीलिया को कभी रॉयल डिजीज भी कहा जाता था। यूरोप के कई शाही परिवारों में बीमारी पाई जाती थी, खासकर क्वीन विक्टोरिया के वंश में। लेकिन आज ये बीमारी किसी वर्ग या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1979 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा की गई थी। ये दिन संगठन के संस्थापक फ्रैंक शैकेनबल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करना, सही समय पर जांच और इलाज के महत्व को समझाना और मरीजों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैश्विक प्रयासों को मजबूत करना। हालांकि हीमोफीलिया का पूरी तरह इलाज अभी संभव नहीं है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा ने इसे नियंत्रित करना काफी हद तक आसान बना दिया है। आज क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी के जरिए मरीजों को सामान्य जीवन जीने में मदद मिल रही है। समय पर इलाज और सही देखभाल से गंभीर जटिलताओं को रोका जा सकता है। बचाव और सावधानी इस बीमारी में सबसे बड़ा हथियार है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार खून बहने की समस्या हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दांतों और मसूड़ों से खून आने पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। खून पतला करने वाली दवाओं से बचना जरूरी है। साथ ही संतुलित आहार, जिसमें विटामिन और मिनरल्स भरपूर हों, शरीर को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। योग और हल्की एक्सरसाइज भी फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और जोड़ों पर दबाव कम पड़ता है। लेकिन किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। ये समझना भी जरूरी है कि हीमोफीलिया कोई संक्रामक बीमारी नहीं, ये छूने या साथ रहने से नहीं फैलती। आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हमें याद दिलाता है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा इलाज है। नमस्कार।